हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही पता चल रहा होगा आपको। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन वाला कुछ लग रहा है, ठीक है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने आपको कैपेसिटेंस वाले में बताया था, इसमें बता देता हूँ। वैसे जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो टॉपिक है वो आपके पास इस सेकंड यूनिट के बी पार्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ न्यूमेरिकल आ रहे हैं ऐसे, तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसके बारे में। तो उसके लिए देखो आप बस कंडीशन याद रखो, वो कैसे आई है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब वो टॉपिक आएगा, ठीक है। अभी के लिए देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये रहा बीच में। मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये A और B टर्मिनल है इसके, ठीक है, इस तरीके से समझो। और यहाँ पर एक G है, ठीक। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है कि अगर ये P/Q इक्वल टू हो जाए R/S, ये कंडीशन अगर आ जाती है आपके पास, ठीक है, इसका मतलब यानी कि P/Q R/S ये रेशियो अगर इक्वल आ जाती है, इसका मतलब ये जो बीच वाला जो जी वाला पार्ट है, इस ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई रोल नहीं होगा यहाँ पर प्ले। क्यों? देखो ये वाला जो टर्मिनल होता है और ये वाला जो टर्मिनल होता है, इन दोनों पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। मान लो V1 यहाँ हो जाता है, V2 यहाँ हो जाता है, तो सेम पोटेंशियल है, तो डिफरेंस क्या रहेगा उनका, जीरो। तो 0 वोल्ट तो यहाँ तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो यानी कि ये सर्किट में इंक्लूड ही नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? ये कारण होता है कि ये वाला जीरो जाता है। क्यों? कंडीशन ऐसी बन गई P/Q इक्वल टू R/S, तो ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल यानी कि इक्वल होगा। क्लियर? तो देखो P/Q इक्वल टू R/S अगर हो जाए, देन हम क्या करेंगे, G को 0 ले लेते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, समझे। तो देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, P की जगह 2 होता और Q की जगह 4 होता और इस R की जगह 3 होता और S की जगह 6 होता, तो हम कंडीशन वेरीफाई करते और ये वाला मान लो 4 है, तो ये हम वेरीफाई करते P/Q यानी कि 2/4 और R/S मतलब 3/6। तो देखो रेशो क्या आ रही है इनकी, 1/2, इधर से भी 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा। तो अब जो नया डायग्राम बनने वाला है वो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये आपके पास B है और ये है A, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये G वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, नॉर्मल बन जाएगा। आ रही है समझ में बात? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। क्लियर है? करें इसको सॉल्व। तो देखो ज़रा, तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए आपके पास, तो ये वाली ब्रांच में क्या होता है, कोई करंट फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से ये इंक्लूड ही नहीं होती, ठीक है। तो इसमें भी देख लो ज़रा, इसमें मान लो ये P है, ये Q है, ये R है और ये क्या है, S है। तो देखो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर सोल्यूशन में, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, इफ़ P/Q इक्वल टू R/S, देन नो करंट विल फ्लो थ्रू G, ठीक है, इस वाले G में दे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये वाला डायग्राम बना सकते हो। क्लियर या नहीं, बता दो। यहाँ से ये वाला डायग्राम इसके बाद आप बना सकते हो, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को आप यहाँ पर बताना चाहोगे कि क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम बनाया था मैंने P/Q/R/S G वाला, तो ये यहाँ बना सकते हो आप, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने, ठीक है। अब मेन जो क्वेश्चन था हमारा ये था, तो हम कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। कंडीशन में पता चल कि P/Q इक्वल टू R/S है, P क्या है यहाँ पर, मान लो ये भी R है। अब देखो अगर इसको आप ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये P मान लो, ये Q है, ये R और ये वाला S और ये वाला G, ठीक है। इस तरीके से अगर करेंगे तो P/Q, P कितना है, R है और Q भी R है, R R ही है और S R है। क्या आ रहा है देखो, 1:1 मतलब 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। क्लियर? 1 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन वेरीफाई है। सो नो करंट विल फ्लो थ्रू G। आ रहा है समझ में? ठीक है जी, सिंपल सी बातें। तो अब वही है, डायग्राम ऐसे वाला बनने वाला है ये, ठीक है। तो डायग्राम देखो कैसे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0, ये बचेंगे सिर्फ। उसके बाद क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखो जो डायग्राम बनने वाला है वो इस तरीके से बनेगा। मतलब क्या है, सिर्फ बीच वाला जो पार्ट है वो 0 कर दिया हमने, ठीक है। तो ये भी R है, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये है A और ये है B। क्लियर है बात या नहीं, बताओ। अगर देखो कई बच्चे पूछते हैं कि अगर ये R होता है यहाँ पर तो हम कैसे सोल्व करते, मान लो ये यहाँ पर वैल्यूज़ अलग अलग होती है और रेशो इक्वल ना होती, फिर कैसे सोल्व होता। तो फिर इसमें KVL KCL लगते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये सब इसके सेकंड पार्ट में आएगा इस यूनिट के, ठीक है। तो वहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि मान लो ये कंडीशन कोई ऐसे क्वेश्चन में वेरीफाई नहीं होती, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, और बीच में भी कोई है रेजिस्टेंस, तो उसमें KVL KCL लगते हैं, वो ध्यान में रखना। आगे हम बात करेंगे उसकी सेकंड पार्ट में इसके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बड़ा आसान है,
देखो यहाँ से करंट गया होगा, इधर डिवाइड हुआ, इधर डिवाइड हुआ, ठीक है। तो इसमें जो जा रहा है वो सेम है, इसमें जो जा रहा है वो सेम है, तो सेम करंट है तो सीरीज़, इधर भी सेम करंट है तो ये सीरीज़। तो अब कैसे सॉल्व होगा, देखो आर डैश कितना आ जाएगा, आर प्लस आर 2R आ जाएगा, और नीचे से ये आर डबल डैश भी कितना आ जाएगा, आर प्लस आर 2R आ जाएगा। क्लियर। तो नया डायग्राम जो बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है, इस तरीके से बना दो, ये है 2R और ये वाला है, ये भी 2R है, ठीक है, और ये है B, इस तरीके से। तो अब देखते हैं दोबारा से, देखो करंट इधर जाएगा, इधर भी और इधर भी, इसका मतलब दोनों में करंट डिवाइड हो रहा है, डिफरेंट करंट है, मतलब क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बता दो जल्दी से, डिफरेंट करंट है तो पैरेलल का केस है, तो पैरेलल का केस सोल्व कर दो, 1/R इक्विवेलेंट 1/2R प्लस 1/2R। एलसीएम ले लो जल्दी से, 2R एलसीएम किसको नहीं आया था अभी अभी बताओ ज़रा, जिनको नहीं आया था ध्यान से करो ज़रा, ठीक है, ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि पता ही नहीं चला कि कैसे ले लिया 2R, ठीक है। सभी को आ गया था ना एकदम से, जैसे मैंने लिखा कि एलसीएम कितना आया, ठीक है। चलो 2R एलसीएम आया, तो 2R डिवाइड करोगे तो 1 × 1 1, 2R डिवाइड करेंगे 1 1 × 1 1, और ये 1/R इक्विवेलेंट है। तो देखो यहाँ से हम देखते हैं इसको, 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये 2/2R, 2 से 2 कैंसिल, 1/R बचा, और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये R भी ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। तो ये इसका आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मेनली बस यही थी इसमें बात कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको नहीं लेना, नहीं तो आपके लिए बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है सीरीज़ पैरेलल क्या होना है क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, इनमें KVL और KCL ही नहीं लगते हैं, ठीक है। बताओ जी, क्लियर हो रही है कहानी या नहीं, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थैंक यू।